जब नरक की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने सतयुग से कहा, जब तुम्हारा राज्य आएगा बेटा तो नरक की तरफ भी ध्यान रखना, क्योंकि वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो उनका हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में चलेंगे उसी मार्ग में हम चलेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का कुछ कुछ पालन करने की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा, पिताजी जैसे बड़े भैया के राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे मेरे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं पूरा नरक हाउसफुल करूंगा। समझ रहे हो ना? तो उसी का राज्य चल रहा है। तो आप जैसा कह रहे हो ना कि अगर शराब न पिए तो लोग कहते इसे बात मत करो, शराब नहीं पीता। शराब पीता है इसलिए बात करो, मतलब टोटल नरक। कलयुग ने वादा किया है, कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं, सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति, ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल। तो भैया कलयुग वाली बात सच्ची मत करो कि यार सब हाउसफुल हो जाएंगे। नहीं, कुछ तो बच लिए जाए, कुछ तो आप बच जाओ, क्योंकि अच्छे आदमी हो, आपको भगवान ने सत्संग दिया, वृंदावन धाम आए साधु संग के, तो आपका दुर्गुण छूट जाना चाहिए। तो आज से नियम ले लो कि आप शराब नहीं पियोगे, और आप ही न ले यार, जितने बैठे उतने सब ले लो। गंदे आचरण काहे को करो? उससे कोई लाभ, एक लाभ बता दो। अगर एक भी लाभ हो तो हम उसको छोड़ने की कोशिश करें। हमारे शास्त्रों में तो निषेध है ही, लेकिन प्रगट में भी एक भी लाभ हो तो, किसी भी तरह की अगर अच्छाई होती तो हम उसको सपोर्ट कर दें। एक भी अच्छाई नहीं, और अंदर जाकर के हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे दिल को, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें मृत्यु निश्चित हो सकती है। ऐसे व्यसन को क्यों किया जाए जिसमें हमारे अंगों की हानि हो, पैसे की हानि हो, बुद्धि की हानि हो। और समाज भी हंसता है जब कोई ज्यादा नशे में हो जाता है, ऐसे पड़े दिखाई देता है तो समाज हंसता है। तो इसलिए हमें लगता है भाई इसे छोड़ दो, ठीक है, और भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, अच्छे आदमी बनो, बुरे आदमियों की संगति से बचो, नहीं तो बहुत हानि हो जाती है। और आजकल बहुत बुराइयां बढ़ रही हैं। अगर अध्यात्म से कोई जुड़ा नहीं है तो उसमें बुराइयां ही बुराइयां भरती चली जाती है। जरा जरा सी बात में लड़ जाना, जरा जरा सी बात में एक दूसरे की हत्या तक कर देना, मतलब बहुत ही निकृष्ट बुद्धि बढ़ रही। बुद्धि कितना निकृष्ट हो रही। जो भाई हमारे माँ के गर्भ में यार हाथ दो हाथ ले जा, तू या छोटा है या बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, तू मेरा भाई है। भ्रातृ प्रेम नहीं रह गया, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रह गया। कितना मतलब ऐसे आचरण फैल रहे हैं जो सुने नहीं जा सकते। बेटा माँ को मार रहा है, माँ बेटे को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार, मतलब कहीं विश्वास, प्रेम, ये सब हटता चला जा रहा है। क्यों हटता चला जा रहा है? क्योंकि दुराचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, गंदी बातें बढ़ रही हैं, पूरी गृहस्थी चौपट होती चली जा रही। आज हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। अगर उठा सकता है कोई तो अध्यात्म उठा सकता है, और अध्यात्म को लोग ज्यादा प्यार नहीं करते। मतलब ऐसे गिने चुने आप लोग हैं जो अध्यात्म सुनने आए हैं, नहीं तो अध्यात्म को कोई ज्यादा कदर नहीं करता। कदर करता है रुपया कैसे आवे, कुछ भी करना पड़े। अगर नौकरी लगना, चरित्रहीनता का प्रसंग है तो राजी है। पहले था कि चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन चरित्र हमारा बचना चाहिए। कहा जाता है इज्जत है तो सब कुछ है, और आज क्या है, इज्जत की मिटिया मेट है, नहीं। और एक वो अंग्रेजी में कहावत थी कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया। अब उल्टा है, उल्टा दिमाग चल रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। हम महाराज जी आते हुए यही बात कर रहे थे। एक आदमी बोले कि अब कोई, जैसे पहले बोलते थे कि भाई ये जो है जेल में रह के आया है तो कितना गंदा आदमी होगा जो अंदर रह के आया है। अब वो कहते हैं कि जेल में रह के आया लेकिन देखो कितना पैसा है, दुबई में घर ले लिया, न्यूयॉर्क में घर ले लिया। अब लोग बाहर, हाँ, लोग कह रहे हैं भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है ना बस बहुत। बस पैसा, पैसा का वही तो बताया, सारा महत्व पैसे पे चला गया है।